नमस्कार, हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 11 नवंबर 2022 और हम एचपीएसएससी हमीरपुर के प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे ये क्वेश्चन। और सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, जिससे भी आने वाले जो भी हमीरपुर बोर्ड या शिमला बोर्ड के जो भी एग्ज़ाम हैं वो आपको सबसे पहले वहाँ पे उसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम ग्रुप। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हंटिंग वाज अ डेली ऑक्यूपेशन ऑफ द। शिकार करना दैनिक व्यवसाय था। तो ये व्यवसाय था आपका पैलियोलिथिक मानव का। सी इसका सही आंसर होगा 121 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, मथुरा राजधानी थी। तो जो मथुरा जो आपकी राजधानी थी वो थी आपकी सूरसेन की। सी इसका सही आंसर होगा। अगर हम इसमें बात करें मत्स्य की, तो मत्स्य की राजधानी कौन थी? तो मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। आगे बात करते हैं गांधार की, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और कंबोज की राजधानी लाजपुर थी। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। और कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस पेपर में। क्वेश्चन नंबर 123, भागवत धर्म किसकी उपासना के आसपास केंद्रित होता है? तो सबसे को पता होगा कि जो आपका भागवत धर्म है वो विष्णु की उपासना के आसपास केंद्रित होता है। ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124, विच लोधी सुल्तान हैज़ बीन चार्ज्ड ऑफ बाइगॉरिटी इन रिलीजियस अफेयर। कौन सा लोधी सुल्तान धार्मिक मामलों में कट्टरता का आरोपी था? तो ये आरोपी था आपका, आप बताएंगे। तो ये था सिकंदर लोधी। बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है। अगर अगर हम लोधी डायनेस्टी की बात करें, जो लोधी वंश था, उससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो आप जान लें। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो लोधी वंश था तो ये कहाँ का वंश था? तो ये अफ़गान थे। ये पहले अफ़गान थे जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया। एक ये क्वेश्चन बनता है। और एक इसका ये क्वेश्चन बनता है कि इसके संस्थापक कौन थे लोधी वंश के? तो संस्थापक इसके बहलोल लोधी थे और लास्ट इब्राहिम लोधी इसके अंतिम शासक थे। अगर हम बात करें बहलोल लोधी के बारे में, तो बहलोल लोधी ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो ये उपाधि धारण की थी इसने गाजी की। ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन इससे बनता है कि बहलोल लोधी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। तो इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली सल्तनत को जौनपुर में किसने मिलाया? जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? तो जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था बहलोल लोधी ने। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो और इसके बाद आते हैं आपके सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी के बचपन का नाम पूछा जाता है कि बचपन का नाम क्या था सिकंदर लोधी के का? तो ये था निजाम खां। ठीक है। और इसमें एक ये क्वेश्चन बनता है कि जो गजे सिकंदरी है वो किसके द्वारा प्रचलन किया गया इसका? तो इसका प्रचलन भी सिकंदर लोधी के द्वारा किया गया। इसका उपयोग पैमाइश नापने के लिए किया जाता था। आगे पूछा जाता है कि सिकंदर लोधी के बारे में कि आगरा नगर किसने बसाया? तो आगरा नगर बसाया आपका सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में। ठीक है। और आगे पूछा जाता है क्वेश्चन कि प्रसिद्ध संत कबीरदास के समकालीन कौन थे? तो सिकंदर लोधी समकालीन थे। प्रसिद्ध संत कबीरदास सिकंदर लोधी के समकालीन थे। एक ये क्वेश्चन बनता है। और एक ये क्वेश्चन बनता है इसमें कि जो सिकंदर लोधी जो कविताएं लिखता था फारसी भाषा में, वो किस नाम से लिखता था? तो सिकंदर लोधी ने गुलरुखी उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखी। ये भी पता होना चाहिए। और मृत्यु कब हुई सिकंदर लोधी की? तो ये हुई 1517 ईस्वी में। ये सारी बातें पता होनी चाहिए आपको सिकंदर लोधी के बारे में। और इब्राहिम लोधी जो अंतिम शासक था इसका, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि जो अंतिम शासक था लोधी डायनेस्टी का, वो इब्राहिम लोधी था। ठीक है। एक ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और एक ये ध्यान में रखनी है कि जो इब्राहिम लोधी
और बाबर के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1526 ईस्वी में, और इसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई और मुगल वंश की स्थापना कर दी बाबर ने। ठीक है। और जो इसमें ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो बाबर है, बाबर को भारत में जो आक्रमण करने का निमंत्रण किसने दिया? तो बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खान ने दिया था। ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। आप इस प्रकार से ही अपनी पढ़ाई करिए। जैसे कोई भी टॉपिक आ जाता है तो उससे अराउंड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसके अराउंड 5-7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन वो आप अपने नोट्स में लिख लें। तो इस हिसाब से आप तैयारी करें तो वो बेस्ट रहेगा आपकी तैयारी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, विच वाज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव सीट ऑफ द पुर्तगालीज? पुर्तगालियों की प्रमुख प्रशासनिक गद्दी कौन सी थी? तो इसकी गद्दी थी गोवा। ए इसका सही आंसर होगा। तो अगर बात करें कि पुर्तगालियों से क्या क्वेश्चन बने हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, तो एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कौन से यूरोपियन भारत आए? तो सबसे पहले आए पुर्तगाली। ठीक है। और सबसे अंतिम में जो भारत छोड़ के गए वो भी पुर्तगाली थे, जो 1961 में भारत को छोड़ के गए थे। ठीक है। और इसमें ये क्वेश्चन बनता है कि जो वास्को डी गामा थे वो कौन थे? तो वो पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा, जिन्होंने सबसे पहले भारत में समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है। और कब भारत आए वास्को डी गामा, कौन सी डेट को भारत आए और कौन से तट पर उतरे, ये क्वेश्चन बनते हैं। तो ये 1498 को कालीकट के समुद्र तट पर उतरे थे। ठीक है। और इन्होंने प्रवेश किया था भारत में। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो व्यापारिक कोठी खोली इन्होंने सबसे पहले कोचीन में। ठीक है। और पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था भारत में? तो वो था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है। और तो पुर्तगालियों ने भारत में किसकी खेती की? तो पुर्तगालियों ने भारत में जो तंबाकू की खेती की। ठीक है। और जो प्रिंटिंग प्रेस है वो किसने लाई भारत में, किसने आरंभ की? तो ये भी पुर्तगालियों ने आरंभ की। ठीक, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं पुर्तगालियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत जहांगीर के शासन में बना था? ठीक है। तो इसमें बना था आपका उड़ीसा। 126 का ए सही आंसर होगा। अगर हम बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में जहांगीर से, कि जो जहांगीर का बचपन का नाम है तो क्या था उनका बचपन का नाम? तो उनके बचपन का नाम था सलीम। ठीक है। एक तो ये आपने ध्यान रखना है। और जहांगीर ने उपाधि धारण की थी तो नीरुद्दीन की उपाधि धारण की थी जहांगीर ने। ठीक है। और जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दी थी। ठीक है। किस लिए फांसी की सज़ा दी थी गुरु अर्जुन देव को? क्योंकि इन्होंने इनके पुत्र शाहजादा खुसरो की मदद की थी, इसलिए इनको फांसी की सज़ा दी थी जहांगीर ने। और इसमें एक नेक्स्ट एक क्वेश्चन बनता है प्रीवियस ईयर पेपर में कि जहांगीर के शासनकाल में क्या फला फूला? तो ये मुगल चित्रकला फली फूली जहांगीर के शासनकाल में। और जहांगीर को चेन ऑफ जस्टिस कहा जाता था। चेन ऑफ जस्टिस क्यों कहा जाता था? क्योंकि उसने न्याय दिलाने हेतु न्याय की प्रतीक सोने की जंजीर को अपने महल के बाहर लगाया था। ये भी क्वेश्चन बनता है। एक इसका ये क्वेश्चन बनता है ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड कि इसकी जहांगीर के ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम था? तो ऑटोबायोग्राफी का नाम था तुजुक ए जहांगीरी, जो फारसी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। और एक ये क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर के जो दरबार में पहले अंग्रेज कौन थे जो उनके दरबार में उपस्थित हुए थे? तो ये थे कैप्टन हॉकिंस, जो व्यापार लगाने की अनुमति से इनके दरबार में आए थे, पर इनको अनुमति नहीं दी गई थी जहांगीर के द्वारा। फिर इसके बाद आए थे टॉमस रो,
जो जिनको अनुमति दे दी थी फिर जहांगीर ने व्यापार लगाने की। और 1627 में मृत्यु हो गई जहांगीर की। और एकमात्र ये है जहांगीर जिनकी जो टॉम्ब है, जिनका जो मकबरा है वो आउटसाइड इंडिया है, तो लाहौर में है इनका मकबरा। ठीक है, तो ये आपने सारी बातें ध्यान रखनी है जहांगीर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ रिफॉर्म ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के सुधारक की आधारशिला किसने रखी? तो ये रखी आपकी राजा राम मोहन राय। ए इसका सही आंसर होगा, राजा राम मोहन राय। अगर हम राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय ने कब ब्रह्मो समाज की स्थापना की? तो 20 अगस्त 1888 को 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था हिंदू समाज में बुराइयों को समाप्त करना, राजा राम मोहन राय का उद्देश्य था। ठीक है, और जो सती प्रथा के विरुद्ध इन्होंने राजा राम मोहन राय के द्वारा आंदोलन चलाया गया। ये भी क्वेश्चन बनता है कि सती प्रथा के विरुद्ध किसने आवाज़ उठाई? तो ये आवाज़ उठाई थी राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय ने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ये भी आपने ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन बनता है। एक ये क्वेश्चन बनता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो ये राजा राम मोहन ने की 1814 ईस्वी में। ठीक है, और हिंदू कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन द्वारा की गई 1817 में। और राजा राम मोहन राय को क्या कहा गया? तो इनको कहा गया था भारतीय पुनर्जागरण का जनक, और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। और आधुनिक भारत का पिता का सम्मान भी राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बता दिए। और हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो राजा राम मोहन राय है उनको इंग्लैंड भेजा, किसने इंग्लैंड भेजा? तो इनको इंग्लैंड भेजा अकबर द्वितीय ने। ठीक है, और इनको राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय के द्वारा ही राजा की उपाधि दी गई थी राजा राम मोहन राय को। तो ये सारे क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो सूरत अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। ठीक है, और सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस थी वो दो भागों में, दो गुटों में बंट गई थी, गरम दल और नरम दल। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, जोड़ तट आम है तो जोड़ कोस्ट आर कॉमन इन, तो ये है नॉर्वे में। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे नवीन वलित पर्वत श्रेणी है? तो ये है हिमालय। ठीक है, और अगर हम हिमालय के बारे में बात करें कि जो हिमालय की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एवरेस्ट। ठीक है, जो नेपाल में स्थित है, और इसकी आपकी लंबाई है 8,849 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, और आगे बात करते हैं हम, इसमें और ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शनों की भी अगर बात करें तो जो ईस्टर्न घाट है, तो जो ईस्टर्न घाट है इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो इसकी हाईएस्ट पीक है महेंद्रगिरी। ठीक है, और वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक, तो इसकी हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट की अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, और जो इसकी अरावली जो रेंज है तो इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, और जो अरावली रेंज है ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड, वायु की क्षैतिज गति कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी पवन। ए इसका सही आंसर होगा 131 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, साइक्लोन्स आर सेंटर्स ऑफ, चक्रवात केंद्र होते हैं, तो ये होते हैं लो प्रेशर केंद्र, नीमन दाब। ए इसका सही आंसर होगा 132 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, द लार्जेस्ट कैनियोन इन द वर्ल्ड अकर्स इन द,
विश्व में सबसे बड़ी घाटी कैनियन है, तो ये है आपकी बेरिंग सागर में। ए इसका सही आंसर होगा 133 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। द प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड। वे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आपके ऑटोवोरस, स्वपोषी। बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135। वेट पॉइंट सेटलमेंट्स अकर नियर द। आर्द्र बिंदु भूमि व्यवस्था पाई जाती है, तो ये पाई जाती है सोर्स ऑफ वाटर के नज़दीक। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 136। एलिफेंट ग्रास इज फाउंड इन। जो हाथी घास पाई जाती है, तो ये हाथी घास पाई जाती है आपकी सवाना में। ठीक है, ए इसका सही आंसर होगा। अगर हम सवाना की बात करें तो सवाना को ऊंचे घास के मैदान भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है एक। और ये जो सवाना है ये कहाँ पाए जाते हैं घास के मैदान, ये पाए जाते हैं आपके अफ्रीका में। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रेयरी घास के मैदान की, तो ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। स्टेपिस घास के मैदान ये पाए जाते हैं आपके रसिया, यूक्रेन, चाइना, कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप में। ठीक है, और पंपास घास के मैदान आपके अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, और कंपास घास के मैदान आपके ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ये बातें भी आपने ध्यान रखनी है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सारे पीछे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपरों में। 137। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट इमर्ज आउट फ्रॉम द तराई रीजन। निम्न में से कौन सी नदी तराई क्षेत्र से नहीं निकलती है, तो ये यमुना नदी नहीं निकलती है तराई क्षेत्र से। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138। विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द मयूराक्षी कैनल प्रोजेक्ट। कौन सा राज्य मयूराक्षी नहर परियोजना से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका पश्चिम बंगाल। डी इसका सही आंसर होगा 138 का। तो ये आप अगर हम बात करें मयूराक्षी प्रोजेक्ट की, तो ये स्टार्ट हुआ था 1951 में और 1985 में ये कंप्लीट हुआ था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूल यूज्ड इन एटॉमिक पाइल न्यूक्लियर रिएक्टर इज। एटॉमिक पाइल न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, तो ये है आपका यूरेनियम। सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 140। टी विल कूल मोस्ट इजली इन अ। चाय सबसे शीघ्र ठंडी होती है, तो ये सबसे शीघ्र ठंडी होती है चाय धातु के कप में। डी इसका सही आंसर होगा। 141। अ फर्टिलाइजर विच नेचुरली अकर इन सम रॉक इज। कुछ चट्टानों में प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला उर्वरक है, तो ये है आपका सुपर फॉस्फेट। बी इसका सही आंसर होगा। जो सुपर फॉस्फेट है ये यूज़ किया जाता है आपका स्ट्रॉन्ग रूट्स ग्रोथ के लिए। ठीक है, जो प्रोड्यूस करती हैं आपकी फिर हेल्दी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन 142। कॉटन सीड्स आर डिस्प्रेस्ड बाई। कपास के बीज किसके द्वारा प्रकीर्ण होते हैं, तो ये होते हैं आपके वायु के दौरान। ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 143। बटर इज अ गुड सोर्स ऑफ। तो बटर आपका गुड सोर्स है विटामिन ए का। तो ये थे क्वेश्चन आपके कुछ हिस्ट्री और कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।